The aim of the experiment is to study the resonance in series LCR circuit for different R values and find the Q value. So यहाँ पे हमारे पास जो LCR है हमें सीरीज़ में लगाना है एंड लेट अस हैव अ लुक एट द ऑपरेटर्स। यहाँ पे ये गिवन है वोल्ट मीटर है जिससे हम जो हमारी इनपुट हम सर्किट में देंगे उसकी एम्पलीट्यूड यहाँ से देखेंगे, सेट करेंगे एम्पलीट्यूड। एंड दिस इज़ द एमीटर जिसमें हम करंट की वैल्यू नोट करेंगे। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेट कर सकते हैं हम। एंड दिस इज़ द मल्टीप्लायर। तो अगर हम इस नॉब को 100 पे रखेंगे इट मीन्स कि ये जैसे अभी ये वैल्यू जो है 3 पे है तो 3 × 100 हो जाएगा, 300, ठीक है। अगर मैं इसको 1000 कर दूँगी तो ये अब 3 × 1000 3000 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मल्टीप्लायर सेट कर लेना है, हम 1000 पे रखेंगे इसमें एक्सपेरिमेंट में मल्टीप्लायर हमारा। इसके बाद ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ से इस वोल्ट मीटर का जितनी हमें इनपुट वोल्टेज देनी है उसका एम्पलीट्यूड सेट हो जाएगा। और यहाँ पे इसी ऑपरेट्स में हमारे पास सीरीज़ और पैरेलल दोनों हैं। पहले हम सीरीज़ का देखेंगे फिर पैरेलल का देखेंगे कैसे करना है। तो सीरीज़ वाले कनेक्शन कैसे लगाने हैं, देखो ये जो हमारा वोल्ट मीटर की दोनों नॉब्स हैं यहाँ पे सीरीज़ वाले वोल्ट मीटर के साथ हम इसको लगा देते हैं, ठीक है, ब्लैक ब्लैक के साथ और रेड रेड के साथ। उसके बाद तो ये हमारा आउटपुट है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का, ये हमें इसको एज इनपुट दे देंगे, ठीक है। हमारे सीरीज़ सर्किट को हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया वोल्टेज। और उसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। दिस इज़ मिली एमीटर। तो ये मिली एमीटर के ये दोनों नॉब्स हैं, इसको हम मिली एमीटर से लगा देंगे। यहाँ पे ये कनेक्शन हमारा हो गया। अभी क्या बचा है हमारे पास, L जो है वो फिक्स्ड है 30 मिली हेनरी, दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन द ऑपरेटर्स। एंड द अदर थिंग इज़ रेजिस्टेंस। तो हमें रेजिस्टेंस लगाना है, क्या करना है, ये दोनों नॉब्स रेजिस्टेंस की यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। तो अभी ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। इट मीन्स कि हम यहाँ से जितनी मर्जी वैल्यू चाहें रेजिस्टेंस की सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट आर वैल्यूज़ के लिए स्टडी करना है रेजोनेंस, तो इसलिए हम यहाँ से आर की डिफरेंट वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये जो सी है तो सी को भी हम ऐसे लगाएंगे कि हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ जो है सी की हम चूज़ कर सकें। एल फिक्स है, सी जो है इसको हम वेरी कर सकते हैं यहाँ से। तो क्योंकि हमारा जो फार्मूला है, अगर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखो F0 = 1/2π√LC, तो एल और सी के ऊपर डिपेंड करता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एल हमारा फिक्स है 30 मिली हेनरी, तो जैसे जैसे हमारा सी चेंज होगा हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू जो है अलग अलग लेंगे तो हमारी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो भी अलग अलग आएगी। तो हमने इसको 0.1 पे रख लिया है, 0.1 माइक्रोफैरेड। एंड आर की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, तो हम कौन कौन सी लेंगे, हम 50, 100 और 150 तीनों के लिए रीडिंग्स लेंगे, ठीक है। पहले इसको आर को मैंने 50 पे रखा है। तो जो हमारा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है इसको हम अगर 4 पे या 5 पे करेंगे तो हमारा करंट आउट ऑफ रेंज चला गया, इसलिए हम इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 3 के आसपास रखेंगे, ठीक है। तो अभी रीडिंग्स कैसे लेनी है, हमें एक चीज़ पता है कि इन केस ऑफ सीरीज़ LCR सर्किट जब हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। जो मिली एमीटर करंट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आके मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए जैसे ही हम इसको इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे ये हमारा करंट राइज़ करेगा, देखो ये राइज़ कर रहा है, ठीक है। फिर एक पॉइंट पे आके ये मैक्सिमम होगा एंड देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक, तो उसके बाद फिर से करंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। मीन्स हमें एक मैक्सिमा चाहिए और जो मैक्सिमा आएगा वो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा। तो अब रीडिंग्स कैसे लेनी है, टेबल में देखो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वैल्यू लेनी है फॉर 3 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। तो हमने पहला रेजिस्टेंस रखा है 50 ओम, ये हमारा 50 ओम सेट है। हमें देखना क्या है, करंट कि 50 ओम रेजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यू क्या आएगी फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो देखो ये हमारा 50 है, सेट है। अब क्या करना है मुझे, इसकी वैल्यू ये हो गई 1 × 1000, तो 1000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे करंट देख लेना है कितना है। तो यहाँ पे करंट आप देख सकते हो कि इसका लीस्ट काउंट है 0.5
मिली एम्पियर, क्योंकि 10 डिवीज़न की वैल्यू 5 मिली एम्पियर है तो 1 डिवीज़न की 0.5 मिली एम्पियर हो गई। तो ये जो रीडिंग अभी दिख रही है दिस इज़ 6 डिवीजन्स इंटू 0.5, दिस इज़ 3 मिली एम्पियर। तो 1000 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के लिए वैल्यू आ गई 3 मिली एम्पियर। फिर इसको हम स्लोली इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीन्स 1500 हर्ट्ज़ के ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 मिली एम्पियर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ 2 के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 7.5 मिली एम्पियर। देन नेक्स्ट इज़ 2.5 के लिए आ गई हमारे पास 13 मिली एम्पियर। देन 3 के लिए आ गई है वैल्यू 20 एंड 1 डिवीज़न उसके आगे 20.5 मिली एम्पियर, ठीक है। फिर हम इसको और इंक्रीज़ करेंगे 3500, ठीक है। तो इसके लिए रीडिंग डिक्रीज़ हो गई है। अब ये अगेन 12.5 मिली एम्पियर आ गई, 10 + 5 डिवीजन्स इंटू 0.5। तो इसके बाद जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे द वैल्यू ऑफ द करंट विल डिक्रीज़। सो दिस इज़ 8 मिली एम्पियर, ठीक है। एंड ऐसे हम जितनी रेंज तक चाहे वैल्यूज़, जैसे ये आ गई, नेक्स्ट वैल्यू आ गई 6 के ऊपर आ गई, ये 6500 पे आ गई, 7000 पे आ गई, 7500 पे आ गई, 8000 पे आ गई। तो फिर इसके बाद ये स्लोली मूव करेगी, ठीक है। तो ऐसे ये डिक्रीज़ हो जाएंगी सारी वैल्यूज़। सो ये हमारा है जब हमारा आर है 50 ओम। अब क्या करना है, हमें आर की वैल्यू चेंज कर देनी है। डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर से हमें वही चीज़ करनी है, अगेन 1 पे आ जाना है, ठीक है। अब जो रीडिंग्स आएंगी, जो प्रीवियस रीडिंग थी हमने यहाँ पे लिखी थी जब हमारा आर इक्वल टू 50 था, यहाँ पे हमारा आर इक्वल टू 50 है। अब हमारा आर इक्वल टू 100 ओम है एंड अगेन हमें करंट नोट करना है और यहाँ पे लिखना है। तो फिर हम वैसे ही जाएंगे, ठीक है, इसको वैसे ही स्टेप्स में इंक्रीज़ करेंगे और आप देखोगे कि जो रेजोनेंस है उसी पॉइंट पे आएगी जिसमें प्रीवियस केस में आई थी, क्योंकि रेजोनेंस हमारी आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, सी के ऊपर डिपेंड करती है। सी फिक्स्ड है, एल यहाँ से फिक्स्ड है ऑलरेडी, तो हमारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एल की वैल्यू 30 मिली हेनरी ले लो, सी की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरड ले लो, और ये जो फॉर्मूला है 1/2π√LC जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर 3000 हर्ट्ज़ के अराउंड आएगा। यहाँ पे भी 3000 के आसपास हमारा रेजोनेंस आ रहा है, तो उतना ही आंसर आपका थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में आएगा। ये चीज़ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे इसको इंक्रीज़ करेंगे, फिर ये वैल्यू लेंगे, फिर इसका नेक्स्ट वैल्यू हम 150 कर देंगे। अगेन फ्रिक्वेंसी को वैसे ही स्टेप्स में इंक्रीज़ करेंगे और करंट की वैल्यू नोट करेंगे। तो जब आप 50, 100 एंड 150 के लिए ग्राफ बनाओगे तो आपका ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस केस में जो आई की वैल्यू है, करंट की वैल्यू, वो भी ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ फॉर 50 ओम, दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 150। लेट अस से कि ऐसा आपका ग्राफ दिखेगा। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालनी है, जैसे मैंने अभी बताई है। एल को 30 मिली हेनरी ले लो, सी को 0.1 माइक्रोफैरड रखा है, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वालिटी वेक्टर निकालना है। तो मैक्सिमम करंट जो है यहाँ से आ जाएगा I0, ठीक है। इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी आएगी। फिर आपने क्या करना है, I0 की जितनी वैल्यू है उसको 0.707 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसके लिए यहाँ पे पॉइंट लगाना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन के लिए करस्पॉन्डिंग दो फ्रिक्वेंसीज आएंगी F1 एंड F2, और वो हमें यहाँ पे F0/F1 - F2 लगा के क्वालिटी फैक्टर निकालना है, Q वैल्यू, ठीक है। ऐसे L के लिए Q वैल्यू जो निकालनी है ये वाला फार्मूला है, एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर Q वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। So that is all about the LCR series experiment. Thank you.